रोक पाते या नहीं, और इस प्रकार से 4 रन के और इजाफा और टोटल स्कोर जा पहुँचे 14 रन। अब एक बार फिर से ऑफ साइड में घुमा दिए, उसके पीछे एक फील्डर दौड़ रहे हैं संदीप, देखना रोक पाते या नहीं, और इस प्रकार से 4 रन ऑफ साइड में। और एक बार फिर से दनदनाती हुई स्कोर, कुल स्कोर जा पहुंचा 14 रन। ये 14 से 4 जगह 18 हो गया। अब हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट करते रहें कैसा लग रहा है ये लाइव मैच, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि आपका स्क्रीन पर स्कोर भी जा रहा है, आप स्कोर भी देख सकते हैं। एक बार स्वीप कर दिए हैं ऑफ साइड में, और हमारे चैनल में जुड़े रहें और इसके साथ सब्सक्राइब भी करें। अगली बॉल लेकर के तैयार संदीप, एक बार फिर से, और सिर्फ पुश भर दिए, वहाँ फील्डर है और बैट्समैन का कोई रन नहीं, और इस प्रकार से दूसरा ओवर की समाप्ति। ए संदीप तोर मोबाइल कहाँ? ए संदीप तोर मोबाइल कहाँ? और इसी बीच तो ऊपर से रहा 1 रन है ना, 1 रन, एक, और बाजी की टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रन। एक बार फिर से पुश भरने का प्रयास, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, और इसी बीच हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी चालू है, इसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से ऑफ साइड फुल टॉस बनाकर खेले, वहाँ फील्डर उसके पीछे। और इस 6 के मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 31 रन। एक बार फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन बैट्समैन चुके, कोई संपर्क नहीं, और अभी भी स्कोर रुका हुआ। एक बार फिर से अब नए गेंदबाज बॉलिंग क्रीज पर संदीप आए हैं। अब देखना है संदीप किस प्रकार से बल्लेबाज को चकमा देते हैं। रन करते ना 31। अब पावर प्ले के समाप्ति पे कुल स्कोर जा पहुंचा 31 रन। अब थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, और इसी बीच नए ओवर का प्रारंभ करने के लिए आए हैं संदीप कुमार यादव। अब देखना है अब हल्की फल्की बूंदाबांदी के साथ हल्का धूप खिल गई है फील्ड में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और एक बार फिर से हल्की हल्की कदमों से अंपायर को पास किया और उठा के खेले, वहां फील्डर चुके, और इसी बीच एक विकेट की और पतन, और लगातार रन के साथ साथ झटके पे झटके दिए। और इसी बीच नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर एक बार पुश भर दिए ऑफ साइड में, और वहां एक फील्डर तैनात है इसके लिए, और कोई रन नहीं। और इसी बीच कुल स्कोर 31 रन पे रुका हुआ है।
कन्हैया लाल बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करके नॉन स्ट्राइक पे है और उसका साथी खिलाड़ी उसका साथ निभाने के लिए आए हैं सूर्य प्रकाश। अभी भी जस्ट आए हैं, अब देखना है कहाँ तक अपने स्कोर को अपने टीम के लिए और जोड़ पाते हैं। एक बार अगले बॉल लेकर के तैयार संदीप कुमार, एक बार उठा के खेल दिया, वहाँ फील्डर है, चांस और मिस ड्रॉप, वहाँ फील्डर तैनात थे कमलेश और चूके इस प्रकार से एक और जीवन दान, स्कोर जा पहुंचा 34 रन। अब संदीप बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है, अपने दूसरा ओवर प्रगति पे है, 14 रन दे करके 2 विकेट ले चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। अब देखना है अगली अंतिम गेंद को क्या किस प्रकार से करते हैं रणनीति। एक बार और आउट, सीधा बॉल्ड हो गया, स्वीप खेलने के प्रयास में बैट्समैन चूके दिशा बॉल का लेंथ और लाइन नहीं समझ पाया और सीधा बॉल मिडिल विकेट और कुल स्कोर जाके पहुंची 4 विकेट के नुकसान पे 34 रन और ओवर 34 रन 4 ओवर भैया उधर बाउंड्री लेके। अब बल्लेबाज सूर्य प्रकाश स्ट्राइक पे है, अब उसका साथ देने के लिए आए हैं सोहेल और बॉलिंग स्ट्राइक पर रमेश कुमार जो अपनी अगली बॉलिंग को लेकर के तैयार है। 5वां ओवर प्रगति पे है। इसी बीच थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। फाइन लेग पे अब संदीप कुमार तैनात है और स्लिप में सुबोध और रमेश एक बार फिर से और दिशाहीन गेंदबाज के साथ इजाफा हुआ स्कोर में और कुल स्कोर जा पहुंचा 35 रन। अब देखना है रमेश हल्के हल्के कदमों से एक बार फुल टॉस बना के खेलने का प्रयास किए, सीधे ऑन लॉन्ग ऑफ पे वहाँ फील्डर है और बैट्समैन थोड़ी सी रुचि दिखाई थी दूसरा रन लेने के लिए, लेकिन थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और कुल स्कोर जा पहुंचा 36 रन। जितने भी हमारे लाइव देख रहे हैं कृपया करके कमेंट करें और साथी के शेयर करें। आपके लिए मैं इसी तरह से हमेशा कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर करूं और आज स्क्रीन पे स्कोर भी दिखा रहा हूं साथ में। और इसी बीच एक और दिशाहीन गेंदबाज साथी अंपायर का इशारा, नो बॉल और फ्री हिट। अब सोहेल देखना है इस फ्री हिट के साथ क्या कुछ खास अलग बेहतर करने का प्रयास करेंगे, देखना है। बहुत ही जबरदस्त धीरे हल्के हल्के कदमों से एक बार फिर से ऑफ साइड में खेल दिए, वहां फील्डर कोई नहीं है और सिर्फ 41 रन इस चौके की मदद से। जबरदस्त, इसी बीच डॉट बॉल अब अगली बॉल लेकर के तैयार रमेश, एक बार फिर से ऑफ साइड में खेल दिए, वहां फील्डर के कोई चांस नहीं और 4 रन दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर और इस चौके की मदद से कुल स्कोर जा पहुंचा 49 रन। अब थोड़ी सी अंपायर देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, चौका 4 रहे हैं, लेकिन इसी बीच कितना 5 रन, इस बीच 5 रन की और इजाफा नो बॉल के साथ और कुल स्कोर जा पहुंचा 54 रन। एक बार फिर से घुमा के खेल दिए, फ्री हिट का कोई फायदा नहीं हुए, वहां फील्डर है और एक ही रन से संतुष्ट करना पर 17 रन बना के खेल रहे। एक बार फिर से लेग साइड में खेलने का प्रयास और दिशा से चूके और वाइट, अंपायर का इशारा वाइट और इस एक अतिरिक्त रनों के साथ इजाफा और कुल स्कोर जा पहुंचा 56 रन।
कुर्सी ले, ए कुर्सी, ए पवन यहाँ पे ले, इधर इधर। अब थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन। अभी प्रियांश कुमार राय बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार दिशा से फटके। इसको एक कुर्सी ले जा बाहर, ए सीताराम कुर्सी ले जा। अगली बॉल के लिए तैयार। एक बार फिर से उछाल भरी गेंद बाउंस, और इस प्रकार से फिर से चूके। अब देखना है सोहेल, जो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। 9 बॉल पर 17 रन बना करके खेल रहे हैं, और उसका साथ निभा रहे हैं सूर्य प्रकाश। अभी भी सूर्य प्रकाश को अपना फॉर्म की तलाश। एक बार फिर से लेग साइड में घुमा दिए, उसके फील्डर पीछे भाग रहे हैं। तब तक इसी बीच 1 रन, और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 57 रन। अब पारी का चौथा बॉल लेकर के तैयार प्रियांश। एक बार फिर से, और बहुत ही जबरदस्त थोड़ी सी बैट्समैन चूके, और अगर एलपीडब्ल्यू का नियम होता तो निश्चित ही अंपायर अपनी उंगली खड़ी करते, लेकिन यहाँ तो वो नियम नहीं है। फिर भी स्कोर अभी भी रुका हुआ। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, अभी तक तो अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों अच्छी तरह से मिली है, लेकिन अब देखना बाकी बचे 4 ओवर में क्या कुछ। एक बार फिर से खेलने का प्रयास हो चुके सोहेल, और अभी भी स्कोर रुका हुआ। इसी बीच अगली बॉल बहुत ही जबरदस्त, और वहाँ फील्डर है, देखना है रोक पाते या नहीं। रोक लिए, और जब तक फील्ड करते, इसी बीच 1 रन की इजाफा, और कुल स्कोर जा पहुंचा 59 रन। एक बार फिर से उठा दिए, वहाँ उसके नीचे कीपर है, देखना है क्या। और बहुत ही कैच, और इसी बीच एक और विकेट का पतन। अब आधी टीम पवेलियन में जा चुकी है। अब बाकी बचे प्रकृति के गोद में बसा ये जहाँ पे हम लोग ये खेल रहे हैं। इस फील्ड का नाम है कोणार्क दमकवा। अब थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन, और अगले बल्लेबाज जो न्यू बल्लेबाज है उसके लिए थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन, और तब तक चौथा बॉल लेकर के तैयार। एक बार फिर से, और हल्की सी बाल बचे हैं बैट्समैन, चुके नहीं तो अंदरूनी किरणा लेकर के सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जा सकती थी, लेकिन थोड़ी सी बचे हैं, बाल बचे। लास्ट बॉल, एक बॉल और है, एक और है, हाँ। और इसी बीच एक विकेट की पतन, और देखना है अभी भी फॉर्म का तलाश है। और अंतिम बॉल लेकर के तैयार पंकज। एक बार फिर से चूके, और कोई रन नहीं, और इस प्रकार से ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर जा पहुंचा 59 रन। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ देखने को मिला पंकज कुमार के द्वारा। इस अपने पारी के दूसरे ओवर में मात्र 1 रन देकर के 2 सफलता हासिल किए। अब अंदर अगले गेंदबाज जो आए कैफ आलम अपने पहली ओवर लेकर के आए हैं, तैयार हैं। स्ट्राइक पे सोहेल बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किए हैं। 12 बॉल में 19 रन बना करके खेल रहे हैं, और उसका साथी देने के लिए नए खिलाड़ी आए हैं नरेश राय। अब देखना है कि अपना पार्टनर को कहां तक सहयोग करते हैं, अपना स्कोर टीम के लिए और इजाफा कर पाते हैं, ताकि एक सम्मानजनक स्कोर कम से कम 70 से 80 रन हो सके। देखना है, एक बार फिर से घुमा के खेल दिए, वहाँ फील्डर है लेकिन सिर मात्र देखते भर रह जाएंगे, और सीधे बॉल दनाती हुए फाइन लेग
की ओर चली गई और 4 रन, और इस 4 रन के स्कोर के साथ 4 रनों का और इजाफा और कुल स्कोर जा पहुंचा 63 रन। जिन भाइयों को अगर स्कोर देखने में अगर दिक्कत हो तो कृपया करके आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लें और तैयार है। अब देखना है 9 बॉल और अब और इस 9 बॉल के साथ स्कोर में और 5 रन सारा। अरे तो सिखाई में तुम रे वीडियो में देखना। सोहेल उसका कोई इजाफा नहीं कर पाया अपने रनों में और 32 रन बना करके आउट हो गया। ये हमारे अब अगले बल्लेबाज चंदन उर्फ माफिया। बोल के दे दें या पेलन बैठ हाँ 8 विकेट हुआ। अगले बल्लेबाज चंदन है, राइट हैंडेड बल्लेबाज जो स्ट्राइक पे है और बॉलिंग कर रहे हैं बबलू। अब देखना है अगले तीसरी बॉल पर लेके क्या करते हैं। एक बार फिर से हट के खेलने का प्रयास किया, चूंकि बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं और इस प्रकार से अभी भी स्कोर रुका हुआ है। बारीडी क्रेजी बॉय टीम का खिलाड़ी लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 90 रन पहुंचे, लेकिन देखना है इस एक बार फिर से वाइट 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 और 1 रन का इजाफा। चलाक भरी पारी में क्या कुछ खास पर अपने टीमों के लिए जोड़ पाते हैं। बाकी बचे 7 बॉल है। कुशल मेंडिस हमारे बीच है और बारीडी टीम का कैप्टन भी है साथ। देखिए बना दिया। अब अगले बल्लेबाज आए बारीडी क्रेजी टीम बॉय का कैप्टन पवन मोदी 77। इसी बीच लास्ट बॉल है, अंतिम बॉल लेकर के तैयार बबलू। एक बार फिर से स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज पवन सॉरी। अब देखना एक बार हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पास किया, एक बार फिर से बल्ले दूर फेंका और इस प्रकार से बल्ले में कोई संपर्क नहीं और अभी भी स्कोर टिका हुआ 77 रन। अब पारी का अंतिम ओवर लेकर के आए संदीप। लास्ट विकेट बचा हुआ है और 6 बॉल बचा है। देखना है बाकी बचे 6 बॉलों में सौरभ और पवन दोनों मिला करके कुल अपने टीम के लिए कितना स्कोर की इजाफा कर पाते हैं। इसी बीच हल्के हल्के कदमों से संदीप अंपायर को पास किया और एक बार फिर से और फिर बल्ले और बॉल में कोई संपर्क नहीं और दिशाहीन और 1 रन घट गया और इसी बीच 1 रन की और इजाफा। अब अगली विकेट के नुकसान पे और पारी का 5वां बॉल लेकर के तैयार संदीप। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पास किया और एक बार फिर से पवन उसी दिशा में खेले, वहां फील्डर है लेकिन कोई देखते रह जाएंगे मात्र और फिर से वही दिशा वही नसीहत और फिर से वही 2 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज को।
जब तक बॉल फील्ड हुए। और पारी का अंतिम बॉल लेकर के तैयार संदीप। अब अंतिम बॉल में पवन प्रयास करेंगे कि 4 या 6 आ जाए, लेकिन देखते हैं। अभी तक तो ठीक है, सम्मानजनक 85 रन तक पहुंच चुकी है। देखना है अगले बॉलों में एक बार फिर से, और उठा दिए हैं। उसके नीचे फील्डर है लेकिन कोई मौका नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी। तब उसी बीच 2 और इसी बीच एक और विकेट की पतन रन आउट, और इस प्रकार के टीम ऑल आउट हो गई कुल 86 रन बना करके। अब जीत के लिए 86 रन, और कुल जीत के लिए महाकाल RS पंडरिया को चाहिए 87 रन। अब देखना है। अब तब तक के लिए कुछ देर के लिए हम लोग इनिंग ब्रेक। धन्यवाद। है अब पंकज 7 नंबर जर्सी। अब देखना है कि अपने टीम के लिए बहुत ही जल्दी शुरुआती झटका लग चुकी है। इस शुरुआती झटका से उबर पाना थोड़ी सी दिक्कत होगी बल्लेबाजों को। अब पारी दूसरी ही गेंद पर आउट। अब अगले बॉल लेकर के तैयार। आनंददीप ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ किए, और साथ निभाए उसका खिलाड़ी जो एक रन आउट के तौर पे एक सफलता दिलाए। और एक बार इस सिंगल के साथ पंकज अपना खाता खोले और स्कोर का 1 रन के और इजाफा, और कुल स्कोर जा पहुंचा 3 रन। अब देखना है क्या एक बार फिर से उठा के खेले, वहां फील्डर है, और एक बार फिर से जबरदस्त कैच। यहाँ गौतम औसत एवरेज संदीप का 8 रन है, लेकिन अब देखना है क्या कुछ खास कर पाते या नहीं। अब एक बार फिर से फील्डिंग में परिवर्तन, और अब नए बल्लेबाज आए हैं। अब यह देखना है कि कहां तक ये RS की टीम इस शुरुआती झटके से उबर पाती है। कोशिश करेंगे संदीप की थोड़ी सी पार्टनरशिप हो, इस पार्टनरशिप के ही बदौलत मैच जीती जा सकती है। इधर उत्साह से भरपूर लवरेज बारी डी करेजी टीम के बॉय, लगातार हौसला की ताली गड़गड़ाहट फील्ड में, और क्योंकि और बनती ही ताली क्योंकि लगातार 2 विकेट और 2 अच्छे बल्लेबाज, एक रन आउट के तौर पर और एक कैच आउट के तौर पर। अब इधर तैयार फील्डर में, ये हमारे प्राकृतिक में गोद में बसा हुआ हमारे फील्डर लोग हल्के हल्के कदमों से पास किया, और एक बार पुश भर दिए हल्के से, और एक बार फिर मिस अंडरस्टैंडिंग के वजह से बचे खिलाड़ी। अदरवाइज एक बार फिर से रन आउट हो सकते थे, या बाल बाल इसमें यूं ही कह सकते हैं कि जीवनदान, और 1 रन की इजाफा। और संदीप इस 1 रन रिस्की रन के साथ अपना खाता खोले, स्ट्राइक प्रोटेक्ट किए। अब स्ट्राइक पे पहुंच गया पंकज। अब थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन, और इधर अब अंदर कर दिए सर्कल में और प्लेयर,
और एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑफ पे तैयार। एक बार फिर से अंपायर को पास किया और एक बार ऑफ ड्राइव किए, वहाँ फील्डर है और रन लेने का कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन मना किए क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। सेम वही स्थिति भी महाकाल आर.एस. पंडरिया का हो चुका है और अभी भी स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 4 रन। अब अगले बल्लेबाजी के गेंदबाजी के तौर पे आए हैं दिनेश कुमार यादव। अब देखना है अपने साथी जो अमनदीप, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा पेश किया। अपना 1 ओवर में 1 विकेट लिए और 1 रन आउट के तौर पर 1 विकेट दिलाए टीम को, और इस प्रकार से अब उसका साथ देने के लिए दिनेश कुमार यादव अब बस हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पास किया। एक बार फिर से संदीप ऑफ साइड में खेले, वहाँ फील्डर है लेकिन कोई रन नहीं, कोई रन। अब थोड़ी सी बैट्समैन के बीच में सलाह मशवरा की जा रही है साथ ही साथ एक बार फिर से उठा दिए हैं, वहाँ फील्डर है उसके नीचे, लेकिन और चुके और अंपायर का इशारा कहीं 6 रन और यहाँ 6 रन, और इस 6 रन के साथ अपना व्यक्तिगत स्कोर पे 7 रन पे पहुंचे पंकज और टीम का स्कोर पहुंचा दिए 11 रन। अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं दबाव हटाने का, लेकिन देखना है क्या कुछ खास कर पाते हैं। और एक बार फिर से यहाँ गेंदबाज वापसी किए, इसके पीछे गेंद पर छक्का लगे थे, फिर से चुके और एक बार फिर से लेग साइड में घुमा के खेल दिए, वहाँ फील्डर है लेकिन चुक मिस फील्ड, फिर भी 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर जा पहुंचा 12 रन। 12 संदीप हल्का सा इधर रहे संदीप हल्का बस। अब थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली, क्योंकि अभी दूसरा ओवर प्रगति पे है और इसी बीच अब देखना है एक बार फिर से बॉलर हल्के हल्के कदमों से पास किया, एक बार फिर से और हल्की सी कवर ड्राइव की, लेकिन वहाँ फील्डर तैनात और कोई रन नहीं। एक बार खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा की और वहाँ फील्डर है और 1 ही रन से संतुष्ट। अब स्ट्राइक पे पहुंच गया संदीप। साइड में खेल दिया, वहाँ फील्डर है मेंडिस और कैच। जबरदस्त उत्साह से लवरेज बारीडी क्रेजी टीम का बॉय का खिलाड़ियों, क्योंकि लगातार विकेट का पतन और एक बार मायूस बल्लेबाज पवेलियन की ओर जा रहे हैं। संदीप ने अपने विकेट थ्रो करके और वापस जा रहे हैं पवेलियन की ओर, और इस तरह से लगातार शुरुआती झटकों से अभी उभर नहीं पा रही है टीम और लगातार विकेट के पतन से अभी भी स्कोर रुका हुआ और कुल स्कोर 13 रन पे 3 विकेट के नुकसान पे। अब अगले बल्लेबाज 4 बॉल। अब नया बल्लेबाज आए प्रियेश कुमार। देखना है कि अपने साथी खिलाड़ी पंकज को कहां तक सहयोग कर पाते हैं। अभी तक तो बहुत जबरदस्त पकड़ बना के रखी है टीम बारीडी क्रेजी, लवरेज उत्साह से भरपूर, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पास किया, एक बार फिर से और हल्की सी पूछ भर दिए और
कोई रन नहीं। एक बार ऑफ साइड में खेल दिए, उसके पीछे भाग रहे हैं पवन जो क्रेजी बॉय के टीम के कैप्टन है। अब देखना है सीधा थ्रो बॉलर एंड पे, तब तक बल्लेबाज ने 2 रन लिए और इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति और कुल स्कोर जा पहुंचा 15 रन। 15 रन। अब पहला पावर प्ले की समाप्ति पे कुल स्कोर जा पहुंचा 15 रन। 15 रन ग्रुप मीडिया XYZ। अब जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं तमाम दर्शकों से मैं आपकी रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और ओवर इसी बीच ओवर और इस 1 रन की इजाफा के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 21 रन। 21 रन 21 रन। एक पर्दा लगाइए, सारे स्कोर बोर्ड चले। देखना तेरे ऊपर से विकेट मिल रहा है, देखना। उठा के खेल दिए। इधर एम्पायर के इशारा 9 बॉल और इधर 4 रन। अरे ऐसे तू कैसे फेंका देगा भाई? राइट आर्म मीडियम से पूरे तो एक बार फिर से उठा के खेले, उसके पीछे और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अब कुल स्कोर जा पहुंचा 27 रन इस 1 रन के साथ। अभी संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है बल्लेबाज RS महाकाल का। स्ट्राइक पे है प्रियेश। देखना क्या, एक बार ऑफ साइड में खेल दिए, वहां फील्डर के कोई चांस नहीं। अब 4 रन। 4 रन एम्पायर का इशारा और इस 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा और जा करके पहुंच गई 31 रन पे। कुल स्कोर 31 रन। अब रिक्वायर्ड जो है 34 बॉल पे 56 रन की आवश्यकता है बल्लेबाजों को। अब देखना है क्या अब थोड़ी सी गेंदबाजी में दिशा पर ओवर राउंड द विकेट हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पास किया और एक बार फिर से बल्लेबाज बॉलर की दिशा की ओर खेले। वहां ऑफ साइड में वहां फील्डर है और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और 1 रन के इजाफा के साथ धीरे धीरे स्कोर में पहुंचा जाके 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर प्रगति पे है। अभी भी रिक्वायर रेट जो है 8 के करीब जा पहुंचा है। अब एक बार फिर से हल्की हल्की और कीपर को कैच थमा बैठे और 1 विकेट की और पतन और उत्साह लवरेज के साथ अब अगले बल्लेबाज आ रहे हैं बबलू। अब देखना अपनी डूबती नैया को कहां तक उबार पाते हैं बबलू। राइट हैंड बल्लेबाज।
पारी की 5वां बॉल लेकर के तैयार। नया बल्लेबाज और उठा के खेलने का प्रयास और लगातार दबाव, इससे पता चल रही है बल्लेबाजों में दबाव महसूस। बहुत बढ़िया। ऑफ साइड में खेले और कोई रन नहीं। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति प्लस 32 रन। 32 अब अगला बॉलर कन्हैया लाल। कन्हैया लाल अब प्रियांश जबरदस्त बहुत देर से क्रीज पे टिके हैं, लेकिन 7 ही बॉल का सामना किए। एक बार हल्के से पुश भर दिए और दबाव में महसूस अब चाहिए और 35 रन पे जा पहुंची। फ्री हिट देखना क्या, एक बार फिर से चूक के बल्लेबाज फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए हैं। अब धीरे धीरे स्कोर में इजाफा अभी भी संभव है, देखना है इस संभव के साथ क्या कुछ खास। 28 बॉल में 52 रन चाहिए। एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से और लेग में बना के खेलने के प्रयास से चूके। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है और यहाँ दबाव में महसूस कर रही है महाकाल RS पंडरिया की टीम। लेकिन अभी भी नतीजा संभव है, क्योंकि अगर एक बल्लेबाज अच्छा से 15 से 20 रन अगर खेल जाती है तो टीम की नैया पार लगा सकती है, क्योंकि अभी ज़्यादा रन की जरूरत है। 27 बॉल में 52 रन चाहिए। अब देखना है ये अंपायर का इशारा वाइट। एक इस अतिरिक्त रनों के इजाफा के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 36 रन। 3 बॉल। अब देखना है एक बार से फिर से चूक के और लेग और दिशा से भटके फिर से 1 रन। अब चाहिए 50 रन जीत के लिए। 27 बॉलों में 50 रन की आवश्यकता है। अब देखना है प्रियस कुमार की सबकी निगाहें प्रियस पे टिकी हुई है। लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन बल्ले में गेंद से कोई संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। और ऑफ साइड में खेले, वहाँ उसके पीछे चंदन चुके और उसके पीछे फील्डर है, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा इसी बीच। और इस 1 रन के इजाफा के साथ स्कोर में इजाफा और 38 रन जा पहुंचे। अब पारी का 5वां बॉल लेकर के तैयार। बाहर करो ग्राउंड से बाहर कर बाहर वहाँ बैठना पड़ेगा। चल निकल। अगली बॉल लेकर तैयार करेंगे और फुल टॉस, लेकिन चूक गए हैं बैट्समैन। एक बार फिर से अतिरिक्त दबाव में झेल रही है पंडरिया का टीम। अतिरिक्त दबावों से अब देखना है कहां तक पहुंचा पाती है टीम का नैया। फिर से ऑफ साइड में खेल दिए, वहां फील्डर नहीं कोई नहीं, उसके पीछे भाग रहे, लेकिन चूके 4 रन। इस 4 रनों का एक इजाफा और कुल स्कोर जा पहुंचा 42 रन। हल्के हल्के रनों के साथ इजाफा और थोड़ी थोड़ी जीत की उम्मीद जगाते हुए
प्रियेश कुमार, और संदीप साथ दीवार है। सूर्य प्रकाश बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, लेकिन देखना है, अपने पहली ओवर में एक विकेट की सफलता हुई थी। अब थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन। हल्के कदमों से पास किया अंपायर को और ऑफ साइड में खेल दिए। वहाँ कोई फील्डर ने तब तक के सिंगल लेने का मौका और 1 रन से संतुष्ट। और इस 1 रन की इजाफा के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 43 रन। अब 21 बॉल में 44 रन की जरूरत आवश्यकता है। अभी भी देखना है संदीप अब और चूके और सीधे थाई पैड से टकराए। जमीनी शॉट, यहाँ फील्डर है तैनात, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और इस 1 रन के इजाफा के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 44 रन। अभी भी जीत के लिए 43 रन की आवश्यकता है। 19 बॉलों में 43 रन की आवश्यकता है। हम क्या एक दिन क्या उसे दिखे नहीं। लेग साइड में खेले, वहाँ फील्डर है और 1 ही रन से संतुष्ट और ओवर। 42 रन चाहिए और 42 चाहिए। अब मात्र बचे 18 गेंदों में 42 रन की आवश्यकता है। लगातार चौके छक्के की आवश्यकता है पंडरिया की टीम को, लेकिन देखना है इसी बीच बॉलिंग में थोड़ी सी तब्दीली और मंत्रणा हो रही है कि किस बॉलर को लगाया जाए। इसी बीच अब अगला गेंदबाज के रूप में आए तुलसी। अब तब तक बल्लेबाज जो के बीच में सलाह मशवरा की जा रही है कि बाकी बचे गेंदों में किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करना है। इसी बीच अब स्ट्राइक पे है प्रियेश कुमार, स्ट्राइक पे है। तक उठाते संदीप, इसको देखना होगा। अब बॉलिंग में थोड़ी सी परिवर्तन दिशाहीन गेंदबाजी की वजह से की गई। अब हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पास कर रहे हैं और इधर बल्लेबाज तैयार संदीप। लगातार नो बॉल।
14 बॉल में चाहिए, उठा के खेल दिया और लगातार 6 रन, बहुत ही जबरदस्त। और थोड़ी सी दबाव हटाए हैं अपने तरफ से और एक बॉल और बची हुई है। ओवर दिया है, 4 बॉल भाई, 4 बॉल। अब 12 बॉल में 28 रन चाहिए। हाँ भैया, अच्छा यहाँ आइए धमाको पर 12 बॉल पर 28 रन। जैसे ग्राउंड में बाहर था ना, ले जाइए तो फोन में देख लिया हम, इंतजार कर कोई ऊपर 4-5 देके निकल यार। एक छक्का बचे 3 तो 17-18 मिनट चाहिए यार, तू झूठ बोल खाली। अरे ठीक है यार, गंदा फेंका दे की करता है मारो ने पार कर से ने पूरे ओवर में गंदा हो अगला भी अलग अरे भी 1-2 बॉल सही गल, 2 बॉल ही जे पायरा पर गल फुल टॉस भी करते बॉल अच्छा अच्छा। तैयार हो गया। एक बार फिर से ऑफ साइड में खेले, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं, 2 फील्डर भाग रहे हैं, देखना बचा पा रहे, बचा लिए। इसी बीच 2 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अब वो बचे 10 गेंदों में 22 और रनों की आवश्यकता है। 22 चाहिए, 22 रन और चाहिए 10 बॉलों में। अभी जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ 2 गेंदों में लगातार, बहुत ही जबरदस्त। अब देखना इस बचे एक बार फिर से ऑफ साइड में खेलने का प्रयास और वाइट। अब बचे 10 गेंदों में 21 रन, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ हमारे मैं एक बार दर्शकों से दिखा देना चाहूंगा, तब तक हल्के हल्के कदमों से एक बार पास किया, एक बार फिर से ऑफ साइड में और लगातार ऑफ में प्रयास कर रहे हैं। और इधर दर्शकों में उत्साह भरपूर है, चारों तरफ भरे हुए खचाखच। ये हमारे एक्टर है और साथ ही हमारे दमकुआ ग्राउंड का नज़ारा है। जब तक फिर से बॉलर तैयार हुआ, हल्के हल्के कदमों से फायर को पास किया, एक बार फुल टॉस बना के खेल दिए और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। एक और रनों की इजाफा।
अब बचे 7 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता है। 20 रन बाकी बचे 7 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता। कन्हैया लाल नो स्ट्राइक क्षेत्र पे है, 22 बॉल पर 28 रन बना के खेल रहे हैं और संदीप स्ट्राइक पे। अब इसमें देखना है क्या कुछ लंबे चौड़े छक्के लगाने का प्रयास करेंगे संदीप। एक बार फिर से बॉलर तैयार है और चारों तरफ से मंत्रणा हो रही है हल्के हल्के करें और अब बाकी बचे 6 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता। अब हार लगभग सुनिश्चित हो चुकी है क्योंकि बाकी बचे गेंदों में लगातार बाउंड्री की प्रयास करनी पड़ेगी। अब एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से उठा के खेले, वहाँ फील्डर है लेकिन एक ही रन से संतुष्ट। अब 3 बॉल में 18 रन चाहिए जीत के लिए। अब लगभग इस 9 बॉल के इशारा अंपायर का इशारा 9 बॉल और इस 2 रन इजाफा। अब बाकी बचे 3 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता है। अब जीत के लिए आवश्यक जो है 3 बॉल पे 16 रन चाहिए महाकाल आरएस पंडरिया को, और बारीडी को जीतने के लिए ये 1 बॉल अगर डॉट पास करती है तो लगभग जीत सुनिश्चित हो जा सकती है। देखना है अगली गेंद पर तैयार है सोनू।
हल्के कदमों से एक बार सीखे और ऑफ और डॉट। और लगभग अब मात्र और औपचारिकता ही बच गई है इस टीम को जीतने के लिए। और अब बच्चे 2 गेंदों में 16 रन चाहिए, लगभग नामुमकिन है, लेकिन क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। और उठा के खेले, वहाँ फील्डर है लेकिन और एक और विकेट की पतन। उठा के खेले, इस बीच 2 रन और 2 रन की इजाफा। और यहाँ महाकाल RS पंडरिया की टीम जो है 13 रन से हार गई। ये मैच यहाँ समाप्त होती है। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, जो लगभग 2 घंटा से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हमारे टीम ये सारे मैनेजमेंट लोग हैं और साथी जो स्कोरर है हमारे साथी, और ये देख रहे हैं हमारे इधर खिलाड़ी लोग सारे जीत के साथ खुशियों के साथ मना रहे हैं। और आज की लाइव में हमारे कवरेज अब यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।